नमस्कार। खबर सहारनपुर से मैं अनिल कुछाड़िया। आज की मुख्य खबरें। शिवालिक पहाड़ियों पर बरसात से मां शाकंभरी देवी परिक्षेत्र में फिर आई बाढ़। श्रद्धालुओं ने ऊंचे स्थान पर पहुंचकर बचाई जान। मां शाकंभरी देवी के दर्शन करने जा रहे श्रद्धालु कार सहित हिंडन नदी में फंसे, घंटों अटकी रही सांसें। थाना मिर्जापुर क्षेत्र की बरसाती नदी में फंसी भैंसों को ग्रामीणों ने रेस्क्यू कर निकाला बाहर। सपा युवजन सभा के प्रदेश सचिव इमरान चौधरी ने सहारनपुर पहुंचकर की संगठन की समीक्षा। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष जावेद मलिक का नगर आगमन पर किया गया स्वागत। जामा मस्जिद प्रबंधक मौलाना फरीद मजाहिरी ने की भाईचारे के साथ पर्वों को मनाए जाने की अपील। सुख शांति व समृद्धि की कामना के लिए गांव सरसीना में भूमिया खेड़ा पर यज्ञ संपन्न। नगर निगम ने लव फॉर लाइफ संस्था के साथ देहरादून रोड के नवनिर्मित डिवाइडर पर किया पौधारोपण। एनएमसी फार्मा 100% प्राकृतिक। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार हो रही बारिश से एक बार फिर सिद्धपीठ मां शाकंभरी देवी मंदिर क्षेत्र में बाढ़ आई, जिसके कारण मां के दर्शन करने आए श्रद्धालुओं को बूरा देव स्थल पर ही रुककर इंतजार करना पड़ा। मानसून के दिनों में अक्सर मां शाकंभरी देवी मंदिर क्षेत्र में बरसाती नदी में बाढ़ आ जाती है। इसके बावजूद भी श्रद्धालुओं की आस्था कम नहीं होती। श्रद्धालु जान जोखिम में डालकर मां के दर्शनों को आते हैं। आज भी श्रद्धालु जब मां शाकंभरी देवी के दर्शनों को जा रहे थे तो अचानक नदी में बाढ़ आ गई। बाढ़ का पानी आते ही मंदिर क्षेत्र में श्रद्धालुओं के बीच अफरा तफरी मच गई। श्रद्धालुओं ने ऊंचे स्थानों पर जाकर शरण ली। श्रद्धालु बूरा देव मंदिर क्षेत्र के पास ही रुके रहे और जब पानी कम हुआ तो श्रद्धालु मां के दर्शन करने मंदिर पहुंचे। इसके अलावा सैंसरा खोल, खिरनिया खोल, गंजी, नागादेव, कालूवाला खोल, शाकंभरी खोल सहित कई बरसाती नदियां तो पूरी तरह पानी से लबालब रही, जिसके चलते दर्जनों गांव का संपर्क कटा रहा और कई मार्ग भी बाधित रहे। राहगीर नदियों के दोनों छोरों पर फंसे खड़े रहे और घंटों तक पानी कम होने का इंतजार करते रहे। नदियों में पानी कम होने के बाद ही राहगीरों ने राहत की सांस ली। इस दौरान कई गांवों का संपर्क भी अन्यत्र स्थानों से कटा रहा। मां शाकंभरी देवी के दर्शन करने जा रहे श्रद्धालु कार सहित हिंडन नदी में फंस गए। नदी के बहाव के बीच घंटों तक श्रद्धालुओं की सांसें अटकी रही। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर रेस्क्यू कर सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकाला। सुबह करीब 4 बजे से शिवालिक की पहाड़ियों पर मूसलाधार बारिश के चलते घाट क्षेत्र की तमाम नदियों में बाढ़ आई हुई है। इस दौरान गाजियाबाद के 5 श्रद्धालु सिद्धपीठ मां शाकंभरी देवी के दर्शन करने के लिए सुंदरपुर से होते हुए जा रहे थे। जैसे ही वे नौरंगपुर गांव के समीप बह रही हिंडन नदी को पार करने वाले थे, अचानक नदी में बाढ़ आ गई। नदी के बीच बहाव में फंसे कार सवार 5 श्रद्धालुओं ने उतरकर अपनी जान बचाने के लिए एक टापू का सहारा लिया और शोर मचा दिया। शोर सुनकर नदी के किनारे पहुंचे ग्रामीणों ने नदी में फंसे श्रद्धालुओं की सूचना पुलिस को दी। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष बिहारीगढ़ मनोज चौधरी तुरंत मौके पर पहुंचे और रेस्क्यू कर ग्रामीणों की सहायता से 5 श्रद्धालुओं को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बरसाती नदी में आए तेज पानी के बहाव में 1 दर्जन से अधिक भैंसें फंस गई। भैंसों को ग्रामीणों द्वारा रेस्क्यू कर बाहर निकाला गया। बताते चले कि शिवालिक पहाड़ियों पर तेज बारिश के कारण घाट क्षेत्र की नदियां उफान पर हैं, जिससे घाट के लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। आज थाना मिर्जापुर क्षेत्र की एक बरसाती नदी में आए तेज पानी में करीब 1 दर्जन भैंसें फंस गई। भैंसों ने बाहर निकलने का प्रयास भी किया, लेकिन पानी के साथ आई मिट्टी के दलदल के कारण वह बाहर नहीं निकल सकी। ग्रामीणों ने भैंसों को नदी में फंसा देखकर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। भैंसों को निकालने के लिए जेसीबी मशीन मंगाई गई। जेसीबी द्वारा नदी से मिट्टी हटाकर भैंसों को बाहर निकाला गया। समाजवादी पार्टी युवजन सभा के प्रदेश सचिव व जिला प्रभारी इमरान चौधरी आज संगठन की समीक्षा करने सहारनपुर पहुंचे। पार्टी कार्यालय पर जिला अध्यक्ष अमित गुज्जर व महानगर अध्यक्ष प्रणव शर्मा के नेतृत्व में जिला प्रभारी का जोरदार स्वागत किया गया।
जिला प्रभारी इमरान चौधरी ने कहा, विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, इसलिए सभी युवा साथी राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के हाथों को मजबूत करें और अपने अपने बूथ पर मजबूती से जुट जाएं। प्रदेश की जनता अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाने का मन बना चुकी है। संगठन समीक्षा के दौरान जिलाध्यक्ष अमित गुज्जर, महानगर अध्यक्ष प्रणव शर्मा, संदीप चौधरी, KS मजाहिर, युवा नेता अभय चौधरी डकदई ने भी अपने विचार रखे। इस दौरान राहुल बारी को युवजन सभा का जिलाध्यक्ष मनोनीत किया गया। बैठक में अजय पटेल, राव फरम, टिंकू डकदई, पंकज, सतवीर गुज्जर, राहुल राठी, आकाश चौधरी, राव शहजाद, डॉक्टर कुर्बान, विपिन कश्यप, अनुज रूपड़ी आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे। आज हम संकल्प ले कसम खाएंगे 2022 में समाजवादी को लाना है और बीजेपी को, भाजपा को प्रदेश से बाहर पहुँचाना है। अब युवा जागरूक हो चुका है। आप देख ही रहे हैं किस तरह लोकतंत्र की हत्या हो रही है। लेकिन हम समाजवादी लोग हैं, हम लोकतंत्र की परिभाषा को जानते हैं। संवैधानिक तौर से ही हम काम करेंगे। हम 2022 में ऐसा करेंगे कि जिससे कि सत्ताधारी जो है इनको प्रदेश से बाहर भगाया जाए। इसलिए हमने संकल्प लिया है आज, और हम लेंगे भी कि हम जितने भी युवा है हम पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाएंगे और अपने नेता आदरणीय श्री अखिलेश यादव को सीएम बनाएंगे। आज समाजवादी पार्टी कार्यालय जनपद सहारनपुर में समाजवादी पार्टी युवजन सभा के जो प्रदेश के प्रभारी, जिले के हमारे प्रभारी हैं, प्रदेश सचिव इमरान चौधरी जी हमारे बीच आए हुए हैं और ये समाजवादी पार्टी की युवजन सभा की समीक्षा करने आए हैं। तो उसी संबंध में तमाम युवा साथी यहाँ आज आए हैं। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष जावेद मलिक का नगर आगमन पर स्वागत किया गया। जावेद मलिक सबसे पहले मोर्चा जिला उपाध्यक्ष कुंवर वीर सिंह के आवास पर पहुंचे, जहां उनका फूल मालाओं से स्वागत करने के साथ ही पगड़ी पहनाई गई। क्षेत्रीय अध्यक्ष जावेद मलिक ने सहारनपुर आने का मकसद विधानसभा चुनाव 2022 का आगाज बताया और कहा, हमारा कार्यकर्ता प्रत्येक बूथ को जिताकर भेजेगा। उन्होंने कहा, मुसलमान भाजपा से जुड़ा हुआ है और आने वाले समय में मुसलमान पहले से ज़्यादा तादाद में भाजपा से जुड़ेगा। इस दौरान किसान मोर्चा महानगर अध्यक्ष सुधीर पंवार, अल्पसंख्यक मोर्चा जिलाध्यक्ष सैयद सफ़ी हैदर, फैज, नितिन, अंशुल, रोहित, हरवीर सिंह, देवेंद्र सिंह, जुनेजा, जगदीश सिंह, सिकंदर वीर सिंह समेत सिख समाज के लोग भारी संख्या में मौजूद रहे। सहारनपुर आने का मकसद ही 2022 की तैयारियों का आगाज़ करना है। उत्तर प्रदेश की नंबर 1 विधानसभा सहारनपुर है और हमारी जो तैयारी है वो सबसे मेन है कि अल्पसंख्यक बूथों पर अल्पसंख्यक समुदाय के वोटों को भारतीय जनता पार्टी के प्रति बढ़ाना। हमारा हर कार्यकर्ता इस बार बूथ जिताकर भेजेगा अपना, और अल्पसंख्यक जितना भी समुदाय है उसके लिए जो योजनाएं केंद्र की हैं और राज्यों की हैं उन सबको अंत्योदय का जो व्यक्ति है, समाज के अंतिम पायदान पर खड़ा जो व्यक्ति है, उस तक पहुंचाने का काम भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा का कार्यकर्ता करेगा। कुर्बानी और शिवरात्रि का त्यौहार आ रहा है और तमाम मज़ाहिब में ये बात तय है कि तमाम मज़हबों ने तालीम दी है कि सबको एक दूसरे के जज्बात का एहतराम करना चाहिए। इस कुर्बानी पर भी आम लोगों से यही अपील की जाती है कि कोई काम ऐसा ना हो जो माहौल को ख़राब करने वाला हो। और जो हमारी एक रिवायत रही है सहारनपुर की कि एक दूसरे के मज़हब का, एक दूसरे के त्यौहार का हमेशा कदर की है, कदर करते हैं, उसी कदर के साथ ये कुर्बानी का त्यौहार अमन और शांति के साथ मनाया जाएगा। और इसीलिए तमाम लोगों से अपील की जाती है कि तमाम लोग साफ़ सफाई का, जहाँ नगर निगम ध्यान रखता है वहाँ हमें भी साफ़ सफाई का ध्यान रखना चाहिए और कोई भी ऐसा अमल ना हो जिससे हमारी किसी को कोई परेशानी, कोई तकलीफ़ हो। बकरीद का, शिवरात्रि की मुबारकबाद। गांव सरसीना में भूमिया खेड़ा पर यज्ञ संपन्न करते हुए सुख शांति व समृद्धि की कामना की गई। पंडित मनोज शर्मा द्वारा मंत्रोच्चारण के बीच पूर्ण आहुति दी गई। ग्राम प्रधान प्रतिनिधि सचिन कुमार के साथ सभी ने भूमिया खेड़े की 7 बार परिक्रमा करते हुए गांव के लिए सुख शांति हेतु प्रार्थना की। साथ साथ भयंकर आपदा कोरोना वायरस के कारण देश जिस आर्थिक संकट से गुजर रहा है उसके लिए भी सभी ने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हुए इस विनाश रूपी वायरस की समाप्ति के लिए याचना की। यज्ञ संपन्न होने के पश्चात भंडारे का आयोजन किया गया। इस दौरान पत्रकार अजीत त्यागी, अजय त्यागी, भाकियू तोमर, कोषाध्यक्ष दीपक त्यागी, महिपाल त्यागी, ऋषिपाल त्यागी, आदित्य त्यागी, प्रकाश सैनी, धन प्रकाश सैनी, मोहित त्यागी, जोनी त्यागी, कीरतपाल त्यागी, विपिन त्यागी, सुरेंद्र त्यागी, बबलू त्यागी आदि मुख्य रूप से मौजूद रहे।
सहारनपुर को हरा भरा करने और सौंदर्यीकरण करने के लिए नगर निगम का अभियान रविवार को भी जारी रहा। रविवार को निगम ने लव फॉर लाइफ संस्था के सहयोग से देहरादून रोड के नवनिर्मित डिवाइडर पर पौधारोपण किया। इस दौरान सैकड़ों लोगों ने मानव श्रृंखला बनाकर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प भी लिया। पद्मश्री भारत भूषण नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह, नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर कुणाल जैन, सहायक नगर आयुक्त अशोक प्रिय गौतम, मुख्य सफाई निरीक्षक अमित तोमर, लव फॉर लाइफ के संस्थापक अध्यक्ष शिवांश जेटली समेत मौजूद लोगों ने आइसलैंड ड्रॉप, चांदनी बॉक्स वुड, फाइकल्स गोड, बोतल बरूस ड्रॉप आदि पौधों का रोपण किया। सभी पौधे लव फॉर लाइफ द्वारा उपलब्ध कराए गए। नगर आयुक्त ज्ञानेंद्र सिंह ने लोगों से नाले नालियों व नदी तालाबों में कूड़ा कचरा न डालने की अपील करते हुए शहर को प्रदूषण मुक्त बनाने में सहयोग देने का आह्वान किया। पौधारोपण अभियान में लव फॉर लाइफ के आकाश, सुमन, रंजन, जम्मू, उत्कर्ष, राहुल, राजन, परवीन राठौर, अमित, सचिन के अलावा शकील व मुकेश चौधरी भी मौजूद रहे।